इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए, इंदौर के सफाई कर्मियों से, इन बेशर्मों को माफी मांगना चाहिए। और इसलिए इंदौर इंदौर है, इंदौर नंबर 1 था, इंदौर नंबर 1 है और इंदौर नंबर 1 रहेगा। लता मंगेशकर सभागृह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 800 करोड़ रुपए की नर्मदा जल योजना का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में नगरीय निकाय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सिंचाई मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर को नर्मदा आंदोलन की मिसाल बताते हुए आलोचकों पर निशाना साधा। सूर्य नारायण देवता मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं, तो ये संक्रांति का पहला कार्यक्रम है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक सुभाषित है बहुत बढ़िया, भास्करस्य यथा तेजो मकरस्य वर्धते तथैव भवता तेजो वर्धतामिति कामये। अर्थात ईश्वर से प्रार्थना है कि सूर्य भगवान मकर राशि में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे प्रकाश बढ़ रहा है, वैसा ही आप सबके जीवन में यश, धन, तेज और मान सम्मान में वृद्धि हो, यह मैं शुभकामना देता हूं। संक्रांति में कहते हैं तिल गुड़ गया और गुड़ गुड़ बोला तिल गुड़ गया और गुड़ गुड़ बोला। इसका संदेश कि आप जैसे जैसे सूर्य भगवान का तेज बढ़ता है तिल तिल कर, सूर्य भगवान का तेज तिल तिल कर बनता है, पर आप सबका तेज बहुत तेजी से बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। देखिए, चुनौतियां हमेशा आती हैं, चुनौतियां थी, चुनौतियां है और चुनौतियां आएगी, पर उससे जूझने की शक्ति चाहिए। एक दूसरे की बुराई करने से चुनौतियों से निपटा नहीं जा सकता। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, मैं उन्हें चुनौती देता हूं, बता दीजिए आपने आपके राजनीतिक जीवन में क्या क्या काम किए, तो मैं बताता हूं भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहर को क्या दिया। चैलेंज देता हूं, किसी भी मंच पर कोई भी आकर बुला ले। मैं पत्रकार मित्रों से भी कहना चाहता हूं, आपकी पीढ़ी ने कुछ देखा नहीं। उस समय राहुल बारपुते बहुत बड़े पत्रकार हुआ करते थे, राजेंद्र माथुर साहब जिनका श्रद्धा से नाम लिया जाता है, वो इस आंदोलन में पीछे से बैकबोन करके पर काम करते थे। ये नर्मदा जी ऐसे नहीं आई, ये शहर ऐसे विकसित नहीं हुआ। बिना नर्मदा के आप कल्पना कर लीजिए कि क्या इंदौर हो सकता था, क्या इंदौर खाली हो जाता। आज अगर इंदौर शहर है तो नर्मदा जी के कारण, और उसके बाद से इस इंदौर शहर को संवारा है। इंदौर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, तब जाकर आज इंदौर एक बेहतरीन शहर हुआ। एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं। एक घटना को लेकर आप इंदौर के हमारे सफाई कर्मियों का मजाक उड़ाते हैं। आपके घर की माँ, बहन, बेटी कोई रात को 2 बजे निकल के सड़क पर सफाई कर सकती है क्या? ये इंदौर के हमारे सफाई कर्मी हैं जो अपनी महिलाओं को इंदौर साफ करने के लिए रात को 2 बजे भी भेजते हैं। ये इंदौर शहर, उनका आप मखौल करते हो। शर्म आना चाहिए तुमको ये बोलने के पहले कि हमने गलत दस्तावेज दिए। ये इंदौर की जनता का अपमान है। रोज सुबह आप उठो, मैं योगा करता हूं, कचरे की गाड़ी निकलती है गाना बजाते हुए, सब महिलाएं घर के बाहर आती है 2-3 कनस्तर लेकर कचरे का और उसमें डालती है। ये इंदौर की जनता की जन भागीदारी है, आप उसका अपमान कर रहे हो। इंदौर की जनता से माफी मांगना चाहिए, इंदौर के सफाई कर्मियों से, इन बेशर्मों को माफी मांगना चाहिए। और इसलिए इंदौर इंदौर है, इंदौर नंबर 1 था, इंदौर नंबर 1 है और इंदौर नंबर 1 रहेगा। एक कहावत है पुरानी, बिल्ली के भाग से
क्या बोलते हैं? बोल जरा जोर से। के भाग से छींटा टूट गया, तो बिल्ली की तो दिवाली हो गई। दिल्ली की भले ही दिवाली हो गई, पर इंदौर की आन बान शान जाने नहीं देंगे हम, यह आपसे वादा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिवंगत लोगों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि इंदौर हर दौर में आगे बढ़ता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। और उतने में भी ये नर्मदा की जो बात चली वो सही है। मालवा के अंदर नर्मदा को लाने के लिए कितने प्रकार के संघर्ष हुए, और ये भी बात मैं जवाबदारी से कहना चाहूंगा, ये बड़ा दुर्भाग्य का पक्ष भी है। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी कराता हूं, भाई हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आपको ये आगे बढ़ते शहर के विकास के मामले में अगर आपने आपदा में से अवसर ढूंढ करके राजनीति का रास्ता ढूंढा, तो ये वाकई कतई उचित नहीं कहा जा सकता। सकारात्मक विरोध करो, विपक्ष की आवाज विपक्ष के तरीके से रखो, हम सब उस बात से सहमत हैं। लेकिन अगर आपने बात निकाली तो बात दूर तक जाएगी, इससे कोई बच नहीं सकते। कांग्रेस इतने पाप है तुम्हारे सिर पे कि सिर के बाल कम पड़ जाए, इतने पाप कांग्रेस ने करे इस देश और प्रदेश के साथ। सदैव उस प्रकार से व्यवहार किया। हम इस बात को दोहराना नहीं चाहते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं तो हमारे अपने विकास के मामले में कर रहे हैं। इंदौर आगे बढ़ने का संकल्प ले रहा है, और इंदौर के आगे बढ़ने के संकल्प में जब हम आगे बढ़ते हैं तो आज अपने इसी इंदौर के अंदर नर्मदा के पानी को लाने की हिम्मत, नर्मदा के पानी को मालवा तक लाने की हिम्मत, ये नर्मदा वैली का पूरा डैम बना तो उस समय था जब जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। कांग्रेस ने पूरे मालवा निवाड़ को नर्मदा जी का एक बूंद जल लेने के लिए तरसा करके पूरे किसान का, व्यापारियों का, नगर का, गांव का, सबका विकास अवरुद्ध करने का काम किया। मुझे गर्व है सरदार सरोवर बांध बनाकर जिनने पूरा किया उनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से। और नरेंद्र मोदी जी के बाद हमारी सरकार साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर और शिवराज सिंह जी चौहान के बाद कहा 7.5 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा था, आज हमारी सरकार को मिला के 56 लाख हेक्टेयर का सिंचाई का रकबा अगर हुआ है तो हमारी सरकारों के कारण से। कांग्रेस के शासनकाल में उस दौर में वो पानी दे सकते थे। अरे मध्य प्रदेश तो नदियों का मायका है, यहाँ नदियों में जल में परमात्मा की कृपा। हमारी नदियों से तो गुजरात, राजस्थान और जहां तक जिधर जरूरत पड़े हर तरफ जल राशि जाती। नर्मदा नी अपोजिट में जाओ तो सोन नदी, गंगा बेसिन की नदी, पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना, जिसके माध्यम से राजस्थान, कांग्रेस के माथे फिर ये कलंक आता है। राजस्थान के लोग प्यासे रहे, राजस्थान के लोग परेशान रहे, लेकिन पार्वती, काली सिंध, चंबल योजना में कांग्रेस ने दिल का बड़ा पन्नी दिखाया, मुकदमे में उलझाए। हमारे 15 जिले और वहां के भी 15 जिले, पूरा राजस्थान हम सब जानते। राजस्थान के लोग वीरता में, धीरता में, गंभीरता में, व्यापार में, व्यवसाय में, सब में आगे बढ़ने का मानता रखते, लेकिन पानी की कमी की उनके पास कोई इसकी परमात्मा की कोई कमी रह गई कि आज राजस्थान में पानी मिल जाए तो उनके अपनी जवानी बदल जाती है, उनका अपना खेतों का माहौल बदल जाता है। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद उनने अपने आशीर्वाद से 3 नदी जोड़ो अभियान के लिए पैसा मध्य प्रदेश के लिए जोरदार अभिनंदन, हमारे अपने पूरे प्रदेश की तस्वीर बदलने के लिए।